हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, हाउ आई क्रैक्ड 4 गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम। साथियों, वो कौन कौन से एग्ज़ाम थे और मैंने कब और कैसे क्रैक किया, आज इसी के विषय में मैं अपने अनुभव आप सभी के बीच में शेयर करूंगा। साथ आप सभी का सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप और जो है फेसबुक के माध्यम से हमको मैसेज आ रहे थे कि मैं अपने अनुभव आप सभी के बीच में, यानी जो गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में मैं अपने अनुभव को शेयर करूं, जिससे कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ मिल सके। साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस चैनल को आरंभ किया है। ये चैनल पूरी तरीके से इसी बात पर आधारित होगा, यानी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने वालों के लिए इस चैनल समर्पित रहेगा। और साथ ही साथ अपने अनुभव के साथ साथ मैं उन सभी व्यक्तियों को भी इस चैनल पर लाऊंगा जिन्होंने एक नहीं है कई जो है गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है। वे आपके जो है आपके बीच आएंगे और आपके बीच वे अपने अनुभव को शेयर करेंगे। इसलिए ये चैनल आपके लिए निश्चित तौर पर लाभकारी होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। साथियों, मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं प्रमोद पाल वर्तमान समय में LT ग्रेड के पद पर राजकीय इंटर कॉलेज में मैं कार्यरत हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने जो है 3 और गवर्नमेंट सर्विस, यानी कुल मिलाकर के मैंने 4 गवर्नमेंट सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है। आइए उसके विषय में मैं बात करता हूँ। साथियों, जो मैंने पहला गवर्नमेंट जो है एग्ज़ाम क्रैक किया, यानी जिस पद पर मैं वर्तमान समय में कार्यरत हूँ, यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2018 में LT ग्रेड के माध्यम से वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें मैंने जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और मैंने 2020 में इस पद को ज्वाइन किया और 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस पद पर कार्य करते हुए। इसके अतिरिक्त भी मैंने और 3 एग्ज़ाम जो क्रैक किए। 2018 में KBS PRT की वैकेंसी आई हुई थी, जिसको मैंने क्रैक किया। और मैं जो है इंटरव्यू में व्यक्तिगत कारणों से मैं अपीयर नहीं हो सका। वो मेरी भर्ती जो 69,000 आई हुई थी 2018 में, उसको भी मैंने क्रैक किया और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स थे। पर उस दौरान तक जब उस वैकेंसी क्लियर होने वाली थी तो उस दौरान तक मेरा LT ग्रेड में जो है ज्वाइनिंग हो चुकी थी, लगभग होने वाली थी। इस वजह से मैंने फाइनल मेरिट के लिए उसमें अप्लाई नहीं किया। तो उसके बाद जो मेरा अंतिम एग्ज़ाम था, यानी जिस एग्ज़ाम के लिए मैं इलाहाबाद में गया हुआ था, वो एग्ज़ाम था TGT 2016। TGT उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 2016 में वैकेंसी आई हुई थी TGT PGT की, जिसमें मैंने TGT पद के लिए जो है फॉर्म भरा हुआ था और उसी बेसिकली एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मैं इलाहाबाद गया था। वो एग्ज़ाम जो है क्रैक करना मेरा सपना था और उसका एग्ज़ाम जो है 2019 में, मार्च 2019 में हुआ था और वो एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया। उसका इंटरव्यू मैंने दिया और उसके फाइनल ज्वाइनिंग भी आया हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं LT ग्रेड जो है के पद पर यहाँ कार्यरत हो गया था, इसलिए मैंने उस पद को भी ज्वाइन नहीं किया। साथियों, ये सारी चीज़ें कैसे हुई, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस बेरोज़गारी और कंपटीशन के दौर में जो है कोई व्यक्ति एक नौकरी नहीं प्राप्त करता है और कई ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने 7-7, 8-8 नौकरियों के एग्ज़ाम को जो है क्रैक किया हुआ है। सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये जो होती है वो होता है कि आप जो है आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, जीतने की आपके अंदर जीत होनी चाहिए और लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको बिल्कुल लक्ष्य की तरफ, आपकी मंजिल की तरफ बहुत मजबूती के साथ लेके जाती हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने, यानी अभी आपने न्यूली जो है इंटर पास किया हुआ है या फिर जो है ग्रेजुएशन पास करके आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके अंदर ये चीज़ एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद या फिर पटना या फिर जहाँ अपने घर पर ही आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इस चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए उसी की करिए। सामान्यतः आप देखिए कहीं पर ऐसी कॉम्पिटिटिव जगहों पर बच्चे जो है कमरा लेकर के 8-8, 10-10, 15-15 साल तक रहते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में उनको सफलता नहीं मिलती। उसके पीछे सबसे मेजर कारण मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, वो ये है कि जब वो शुरू में इंटर पास करके या ग्रेजुएशन पास करके जब इलाहाबाद या पटना जैसी जगहों पर आते हैं, तैयारी करने के लिए आते हैं, तो शुरू में तो उनको बिल्कुल स्पष्ट नहीं रहता, बिल्कुल डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि उनको करना क्या है। ना कर पाना, यानी ना डिफ़ाइन कर पाना उनकी सफलता में सबसे बड़ा बाधक होता है। इसलिए मेरा सलाह आप सभी को यही रहेगा कि अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर
जो है नए नए तैयारी करने आए हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहला काम करिए कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है। जब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपको इस चीज़ के एग्ज़ाम की तैयारी करना है, उसके बाद आप जो है दूसरा बिंदु आता है कि आप किसी मार्गदर्शक या गुरु को चुनिए। मार्गदर्शक यानी गुरु चुन लीजिए। गुरु वो जो आपको सफलता की ओर लेके जाए, जो जिसने बहुत सारे लोगों को मतलब सफल बनाया हो, यानी एग्ज़ाम रूपी भवसागर से आपको पार कराए, यानी एग्ज़ाम को पास करा सके, ऐसे गुरु को आपको चुनना होगा। चुनने के बाद जब ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि आपको एग्ज़ाम किस चीज़ की तैयारी करनी है और साथ ही साथ आप गुरु भी चुन लिए, मार्गदर्शक भी चुन लिए, तो उसके बाद आप अगला नंबर आता है जो है एग्ज़ाम का पैटर्न को समझने की। आप एग्ज़ाम के पैटर्न को बिल्कुल समझिए कि किस तरीके की एग्ज़ाम जो है, जो आप जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी करने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम किस तरीके का होता है, यानी जो है एग्ज़ामिनर वो कैसे क्वेश्चन पूछता है। और एग्ज़ाम का पैटर्न यानी ऑब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, इंटरव्यू होता है, प्रीलिम्स, मेंस, क्या क्या उसके प्रोसीजर होते हैं, सारी चीज़ें आप उसके समझने की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ ये भी समझने होती है एग्ज़ामिनर चाहता क्या है। यानी अगर आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गए तो उसके बाद आगे आप बात बढ़ती है सिलेबस को। आप सिलेबस को उठाइए, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप सिलेबस को पढ़िए, देखिए कितने जो है क्या क्या आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को, टॉपिक को देखेंगे, टॉपिक आपका बिल्कुल मतलब स्पष्ट हो जाएगा कि ये टॉपिक आता है। उसके बाद साथियों सिलेबस को देखने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि साल दर साल कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बदल रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये आपको जानकारी प्राप्त होगी कि कौन सा टॉपिक इस आपके सिलेबस के अंतर्गत जो दिया गया है, इसमें कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और एग्ज़ामिनर का जो है माइंडसेट क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप बिल्कुल स्पष्ट समझ पाएंगे, उसके बाद आप अपने सिलेबस के अध्ययन के लिए, यानी कि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जो महत्वपूर्ण सीढ़ी है, आप उसको जो है उस पे आगे बढ़ चुके हैं। साथियों इसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करने आरंभ कर देना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हार्ड एंड स्मार्ट, बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं। आप चाहे जितना गुणा गणित लगा लीजिए, लेकिन आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। मेहनत मतलब ये नहीं है कि बस जुट गए आप एक तरफ से सभी रटने लगे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको इस बात को जानते हुए कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हुए ही अध्ययन आपको करना है। साथियों इसके लिए आपको जो आपके सिलेबस में जो आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं, यानी जो सिलेबस है आपका पूरा, उसका आप जो है एक नोट्स बनाना शुरू करिए। आप नोट्स एक जगह से नहीं, मतलब जैसे आपने किसी टीचर को ज्वाइन कर लिया, यानी किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, कोचिंग का भी आप लिखिए और उससे संबंधित टॉपिक आपको जहाँ जहाँ से मिल सके आप उसका सार, यानी उस टॉपिक से संबंधित सारी चीज़ें आप अपनी जगह एक जो है नोट्स में आप उसको कलेक्ट करते जाइए। जब कलेक्ट कर करके जो है करिए तो उसके नीचे जो है उस टॉपिक के लास्ट में 4 लाइन 10 लाइन या एक पेज या आधा पेज आप उसको छोड़े रखिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए। इस तरीके से आप अपने पूरे सिलेबस का एक जो है बेहतरीन एक ऐसा नोट्स बना लीजिए कि अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हों आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएं। यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन ऐसा मतलब 90% ऐसा हो कि आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं कि कोई भी सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हमारे नोट्स से ही आएगा। साथियों जब आपके पास ये बेहतरीन नोट्स आपके पास हो जाएगी, उसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है कि आप इसी अपने नोट्स का एक फैक्चुअल डाटा रखते हुए, यानी आप एक शार्ट नोट्स बनाइए। शार्ट नोट्स का मतलब ये रहे कि जिसमें फैक्चुअल चीज़ें, जिस चीज़ को आप भूल सकते हैं उसको आप नोट्स करें। यानी लॉन्ग नोट्स के बाद आप एक शार्ट नोट्स भी बनाइए। शार्ट नोट्स होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए आप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप एग्ज़ाम में, यानी एग्ज़ाम जाने से पहले जो रिवीजन आप करेंगे वो आपके लिए आप शार्ट नोट्स का ही रिवीजन कर सकते हैं। लॉन्ग नोट को आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। यानी एग्ज़ाम से जब दूरी रहे तो आप लॉन्ग नोट्स को पढ़िए, लेकिन उससे आप एक शॉर्ट नोट्स को तैयार कर लीजिए। समय में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपका जो है, आपका ये जो है शॉर्ट नोट्स करेगा। इस वीडियो को आज यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। अगर चीज़ें अच्छी लगी हों, आपको कुछ आपके लाभकारी हुई हों, तो आप निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और
अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को शेयर करिए। और मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर फिर जो है अगली वीडियो में। साथ ही साथ अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप निश्चित तौर पर उसको कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा और उस पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए वंदे मातरम और जय हिंद।